से आजाद हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाओ। फिर विक्रम कैदी को आजाद कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये नायक कौन है, क्योंकि विक्रम का चेहरा मास्क से ढका जो था। रक्षक, आप हमारे भगवान बनकर आए। आपने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। विक्रम कुछ बोलता नहीं है और बस चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अरुण अपने घोड़े पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर नकाब था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। कुछ दूर जाकर वो एक शांत और खूबसूरत झील के पास पहुंचता है। वाह 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 वाह, ये झील कितनी चमक रही है। इतनी देर तक सफर करने के बाद सच में मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, पहले झील का पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर अरुण घोड़े से उतर जाता है और झील के पास जाकर पानी पीने झुकता है। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी में आंधी दबी हुई मटका पर पड़ती है। अरे ये क्या, झील के किनारे मटका, और ये तो सोने से भरा हुआ लगता है। ओह, अगर मैं इसे उठा लूं फिर तो मैं बहुत धनवान बन सकता हूं। शायद मुझे इस खतरनाक सफर पर आगे जाना भी नहीं पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। वो मटका उठाने वाला था, लेकिन उसी क्षण उसके कदम रुक गए। उसके कानों में माँ के शब्द गूंज उठी। नहीं 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 नहीं, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा, अपनी ईमानदारी कभी नहीं बेचूंगा। ये सोना मेरा नहीं है, इसे छूना पाप है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, नहीं। अचानक मटके के अंदर से एक दर्द से भरी करार सुनाई दी। आवाज इतनी पीड़ा से भरी थी कि दिल ही फट जाए। मेरी मदद करो, कोई है तो मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अरुण घबरा गया और एक कदम पीछे हट गया। अरे बाप रे, ये कौन बोला? तुम कहाँ से बोल रही हो? क्या कोई अंदर सच में फंसा हुआ है क्या, या मुझसे खेल खेल रहे हो? कौन है वहाँ पे? मैं एक परी हूँ। मेरी आत्मा इस मटके में कैद है और मेरा शरीर एक रहस्यमय जंगल में लोहे के पिंजरे में बंद है। एक क्रूर अघोरी ने मुझे पकड़कर यातनाएं दी है। अगर तुमने मदद न की तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? मैं अकेला हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे रास्ता बताओ, मैं कोशिश करूंगा। बताओ। यहाँ से दूर एक रहस्यमय जंगल है, वहाँ एक बहुत सकरा रास्ता है। उसके नीचे आग का उफनता दरिया है, जिसे पार करने की कोशिश में हर कोई जल गया। अगर तुम उसे पार कर सकते हो तो वही मेरा कैद खाना है। मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। अगर मेरी मदद से तुम आजाद हो सकती हो तो मैं ये काम हर हाल में करूंगा। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं तुम्हें उस पिंजरे से आजाद करके ही लौटूंगा। चिंता मत करो। लेकिन वो आग बहुत भयानक है। अगर तुमने डर से एक भी कदम पीछे किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ ने मुझे कभी डरना नहीं सिखाया। मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ।